नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति की, और हम समझने का प्रयास करेंगे कि उत्तर प्रदेश में 2027 में जो विधानसभा का चुनाव होना है, उस 2027 के विधानसभा चुनाव में कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिस फैक्टर का प्रभाव 2027 में विधानसभा चुनाव पर पड़ने वाला है। तो अगर 2027 का हम आकलन करेंगे तो सबसे पहले ध्यान में आता है 2024 का लोकसभा चुनाव। 2024 का लोकसभा चुनाव में क्या हुआ था कि मित्रों, उत्तर प्रदेश ही वह राज्य था जिसने नरेंद्र मोदी को, भारतीय जनता पार्टी को अपने बलबूते पर नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार रहते हुए बहुमत नहीं दिला सका। मतलब भारतीय जनता पार्टी 272 से नीचे रह गई नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पहली बार। तो इसका सबसे बड़ा श्रेय गया किसे? उत्तर प्रदेश को। और इसके लिए जिम्मेवारी, इसके क्रेडिट मिला अगर किसी व्यक्ति को तो मिला अखिलेश यादव को। क्यों? इसलिए कि अखिलेश यादव के सोशल इंजीनियरिंग के कारण भारतीय जनता पार्टी की पूरी रणनीति धड़ी की धड़ी रह गई। और आप कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी का अब की बार 400 पार का सपना सबसे अधिक कहीं ध्वस्त हुआ तो वो राज्य था उत्तर प्रदेश। किसी ने कल्पना भी नहीं किया था मित्रों कि मोदी और योगी के होते हुए, अमित शाह जैसे चाणक्य के रहते हुए भारतीय जनता पार्टी मात्र 33 लोकसभा सीटों पर आउट ऑफ 80 उत्तर प्रदेश में सिमट जाएगी। किसी ने यह सोचा नहीं था कि अखिलेश यादव के नेतृत्व में जो इंडिया अलायंस है, जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है, वो 43 सीटें जीतने में कामयाब रहेगी उत्तर प्रदेश में। किसी ने नहीं सोचा था, लेकिन ऐसा हुआ। जब परिणाम निकल कर आया तो ऐसा हुआ, और इसका का पूरा श्रेय मिला अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव ने जो पीडीए बनाई, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का गठजोड़, उसी गठजोड़ के तहत अखिलेश यादव ने कुछ ऐसा किया जिसके बारे में इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी वह अयोध्या की सीट भी हार गई, जहां 3 महीने पहले ही भगवान राम के जन्मभूमि पर राम मंदिर का लोकार्पण हुआ था। पूरे तामझाम के साथ पूरी दुनिया में उसका प्रचार किया गया था, फिर भी भारतीय जनता पार्टी अयोध्या की सीट नहीं बचा सकी। क्यों नहीं बचा सकी अयोध्या की सीट? इसलिए कि वहां से अखिलेश यादव ने एक गैर जाटव दलित समाज के व्यक्ति को खड़ा किया था। भारतीय जनता पार्टी मित्रों मेरठ की लोकसभा सीट नहीं बचा पाई, जो माना जा रहा था कि मेरठ भारतीय जनता पार्टी हार ही नहीं सकती है, इसलिए क्योंकि वहां से भी एक सामान्य सीट पर भी अखिलेश यादव ने अनुसूचित जाति के एक उम्मीदवार सुनीता वर्मा को वहां से चुनाव लड़ा दिया था। कई और काम अखिलेश यादव ने किए। परिणाम क्या हुआ कि भारतीय जनता पार्टी का डब्बा उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने गोल कर दिया। तो सवाल यह उठ रहा है मित्रों कि क्या 2027 के विधानसभा चुनाव में यह ट्रेंड बरकरार रहेगा? आज हम इस वीडियो में यही जानने का प्रयास करते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के पीडीए को 43 सीटें मिली। तो सबसे बड़ा फैक्टर जो अंतर पड़ा वो समझिए मित्रों आप। सबसे बड़ा अंतर कहां पड़ा? कई लोग कहते हैं कि अखिलेश यादव के नेतृत्व में पिछड़ा, दलितों और अल्पसंख्यक का त्रिकोण सही है। अल्पसंख्यक मतदाता तो 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव में भी अखिलेश यादव के साथ थे या नहीं, बताइए आप। अखिलेश यादव के साथ 2017 और 22 के विधानसभा चुनाव, 2014 और 19 के विधानसभा चुनाव में भी, 14 आप नहीं कह सकते, थोड़ा लोकसभा चुनाव में, 14 के लोकसभा चुनाव में मुसलमान मतदाता बटे भी थे, मायावती के साथ भी गए थे कुछ लोग। लेकिन ये दोनों विधानसभा चुनाव 17 का और 22 का कंप्लीट अखिलेश यादव के साथ थे, फिर भी अखिलेश यादव चुनाव हारे। इस बार भी मुसलमान मतदाता अखिलेश यादव के साथ लगभग आप कह सकते हैं कि मुसलमान मतदाता 92%
92% मुसलमान मतदाता अखिलेश यादव की पीडीए के साथ थे। 92% मैं बता रहा हूं, 92%। बसपा को मात्र 5% वोट मिला था मुसलमानों का, आप अंदाजा लगा लीजिए। ठीक है, उसके बाद आइए पिछड़े वर्गों में भी अगर आप देखेंगे तो पिछड़े वर्गों में केवल यादव जाति के मतदाता, केवल यादव जाति के मतदाता ही अखिलेश यादव के साथ थे। इसके अलावे अन्य पिछड़ा वर्ग, गैर यादव पिछड़े वर्गों में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को जो है आप कह सकते हैं कि 60% वोट मिला था, 60%, और समाजवादी पार्टी के इंडिया अलायंस को मात्र 34%। तो आप ये नहीं कह सकते कि पिछड़े वर्ग के लोग अखिलेश यादव के साथ गए, पिछड़े वर्ग के नहीं गए, मुसलमान पूरे गए 92%, पिछड़े वर्गों में 60% वोट गया भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को। गैर यादव पिछड़ा बता रहा हूं मैं, गैर यादव पिछड़ा, यादव जाति से 82% वोट, 82% वोट गया यादव जाति का इंडिया अलायंस को, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की पार्टी को, और 15% हिंदुत्व के नाम पर बीजेपी के साथ। मतलब यादव जाति के 15% लोगों ने बीजेपी को वोट दिया, लेकिन जो गैर यादव पिछड़ा है उसमें 60% वोट मिला था बीजेपी को। ठीक है, और 34% समाजवादी पार्टी को। तो ये लगभग हर चुनाव में ट्रेंड रहा है, इसमें कहीं कोई उल्टा पुल्टा नहीं हुआ। ये 60 से 65 के बीच आप, या 55 से 65 कह लीजिए आप, 2014 से लेकर अब तक जितने भी चुनाव हुए हैं, चाहे उत्तर प्रदेश में विधानसभा के हों चाहे लोकसभा के चुनाव हो, हर चुनाव में 55 से 65% गैर यादव पिछड़ा बीजेपी के साथ रहा है। 55 से 65, इस बार भी 60% मिला है। तो पिछड़े वर्गों में कोई बहुत बड़ा विभाजन हुआ ऐसा आप नहीं कह सकते। मुसलमानों में कोई विभाजन नहीं हुआ, 92%। ये तो और ज्यादा एकजुट हो गए मुसलमान मतदाता अखिलेश यादव के पक्ष में। तो सबसे बड़ा एकजुटता मुसलमानों की हुई 92% का। और यहां जाटव मतदाता जो मायावती की जाति के लोग हैं, लगभग जाटव मतदाता हर चुनाव में आप देखेंगे 70% के आसपास, 60 से 70% बसपा के साथ जाया करते थे। ठीक है, लेकिन इस बार वो मतदाता थोड़े घटे। जाटव लगभग 45% जाटव मतदाता ही इस बार बसपा के साथ रहे। ठीक है, वहीं 25% जाटव मतदाता रहे बीजेपी के साथ। लेकिन जाटव मतदाता में थोड़ा सा ज्यादा वोट मिला इस बार अखिलेश यादव को। प्रायः 10 से 15% जाटव मतदाता ही रहा करते थे अखिलेश यादव के साथ। इस बार लगभग 24% जाटव रहे अखिलेश यादव की पार्टी के साथ, मतलब इंडिया अलायंस के साथ, मतलब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन के साथ। तो जाटव लगभग 24%, पिछड़ा वर्ग 34%, मुसलमान 92%। सबसे ज्यादा जो अंतर पैदा किया वो था गैर जाटव दलित। और गैर जाटव दलित ने मायावती को छोड़ा। मायावती को गैर जाटव दलितों का वोट मात्र 15% मिला। और मित्रों याद रखिए कि उत्तर प्रदेश यह राज्य है मित्रों जहां पर कि दलित समाज के दो बड़े नेता, एक तो मायावती और दूसरा नए उभरते नेता में चंद्रशेखर के होते हुए भी 56% गैर जाटव दलित समाज के लोगों ने अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली इंडिया अलायंस को वोट किया। 56%। मायावती के साथ मात्र 15% और भाजपा के साथ 29%। मतलब गैर जाटव दलित, जो कि उत्तर प्रदेश की आबादी के अनुसार देखेंगे तो लगभग 12 से 13% मतदाता हैं। इन मतदाताओं के बीच असली लड़ाई होनी है 2027 के विधानसभा चुनाव का। अगर ये 56% गैर जाटव दलित मतदाता अखिलेश यादव के साथ टिके हुए रहे या ये आंकड़ा बढ़ा तो अखिलेश यादव की सरकार बननी तय है। अगर इन आंकड़ों में बीजेपी
या बसपा, बहुजन समाज पार्टी, मायावती की पार्टी को यह वोट मिलना क्यों बंद हुआ? उसका एक सबसे बड़ा कारण है क्या कि लोगों ने मान लिया कि मायावती बीजेपी का मुकाबला नहीं कर सकती। तो जिन लोगों को 2024 के चुनाव के दौरान एक मुद्दा बना था संविधान खतरे में है, बीजेपी का नारा था अब की बार 400 पार, तो विपक्ष और इंडिया अलायंस ने इस मुद्दे को एक बड़ा एंगल देने में कामयाब रही कि अगर भारतीय जनता पार्टी को 2/3 बहुमत मिल गया, भारतीय जनता पार्टी 400 पार हो गई, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए गए संविधान को भारतीय जनता पार्टी बदल देगी, देश के अंदर मनुवादी शासन व्यवस्था लागू हो जाएगी। ये नैरेटिव जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इंडिया अलायंस ने तैयार किया, तो उत्तर प्रदेश में जाटो वोट भी 24% मिलना अखिलेश यादव को एक बड़ा समाचार था। क्योंकि प्रायः अगर आप देखेंगे तो 1995 से ही स्टेट गेस्ट हाउस कांड, जब मायावती के साथ जो वहां जो भी घटनाएं घटी थी, उसके बाद से लेकर 2024 के विधानसभा लोकसभा चुनाव तक कभी भी जाटो मतदाताओं ने अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को नहीं अपनाया। दलितों ने उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को समाजवादी पार्टी के रूप में वोट नहीं दिया। हां, कहीं उम्मीदवार के कारण समाजवादी पार्टी को दलितों का वोट कहीं कहीं मिला, लेकिन जाति के नाम पर कि दलित मतदाता चाहे वो जाटव हो चाहे गैर जाटव हो, अखिलेश यादव की पार्टी को मिला हो, ऐसा उदाहरण 1995 के बाद से किसी भी चुनाव में नहीं देखा गया। प्रायः जितने भी दलित मतदाता रहे उनके लिए सबसे पहला जो टारगेट होता था कि किसी भी कीमत पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार की हार निश्चित करने के लिए ही दलित मतदाता वोट डाला करते थे और पहली प्राथमिकता बहुजन समाज पार्टी हुआ करती थी, मायावती की पार्टी हुआ करती थी। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि गैर जाटव दलितों ने पहली प्राथमिकता दिया अखिलेश यादव की पार्टी को, दूसरी प्राथमिकता बीजेपी और तीसरा मायावती, इसलिए कि लोगों को लगा कि मायावती तो किसी भी कीमत पर बीजेपी को रोक नहीं सकती। और बीजेपी को मिला हुआ 29% वोट आप कह सकते हैं, या फिर जाटव का जो 25% वोट बीजेपी को मिला, ये कह सकते हैं कि ये इन वोटों का हिंदुनाइजेशन उत्तर प्रदेश में भी हुआ है। ये सबसे बड़ा कारण रहा। ठीक है, तो एक सबसे बड़ी लड़ाई जो लड़ी जाने वाली है मित्रों 2027 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में, वो होना है गैर जाटव दलितों का। क्योंकि चर्चा ऐसी निकल के आ रही है कि मायावती भी 2027 के लिए पूरी तैयारी कर रही है, तो निश्चित है कि मायावती जब चुनाव के मैदान में होगी, तीसरी ताकत के रूप में होगी, तो जाटव मतदाता के वापस लौटने की पूरी संभावना बनेगी। असली खेल गैर जाटव मतदाता, और इसमें अखिलेश यादव ने बड़ा सोशल इंजीनियरिंग किया था। अयोध्या में एक दलित उम्मीदवार को चुनाव लड़ाना, मेरठ में सुनीता वर्मा को चुनाव लड़ाना, सामान्य सीटों पर लड़ाना, साथ ही यादव जाति के उम्मीदवारों की संख्या भी घटा देना, यह एक बड़ा गेम चेंजर हुआ था। मित्रों, आपको आश्चर्य लगेगा कि 62 लोकसभा सीट में से समाजवादी पार्टी ने केवल अपने परिवार, अखिलेश यादव के परिवार के ही यादव उम्मीदवार उतारे थे, बाहर से किसी यादव उम्मीदवार को टिकट दिया ही नहीं था। बने रहिए पॉलिटिकल आइडिया के साथ, ऐसे ही विभिन्न मुद्दों पर, देश की राजनीति से जुड़े हुए मुद्दों पर, हर उस खबर पर हमारी नजर होती है जिसका विश्लेषण आप समझना चाहते हैं। हमारा मकसद किसी पार्टी के पक्ष में नैरेटिव चलाना नहीं होता, बल्कि हूबहू समाचारों को आपके साथ परोसना होता है एक अलग नजरिए से, ईमानदारी के नजरिए से, न कि किसी पार्टी को लाभ पहुंचाने और नुकसान पहुंचाने के लिए। ठीक है, तो 2027 का विधानसभा चुनाव का परिणाम में सबसे बड़ा फैक्टर मित्रों होना है यही गैर जाटव दलित। देखते हैं क्या होता है। आज के लिए इतना ही, नमस्ते।